Hello students, today I will teach you poem 1, A Photograph, written by Shirley Tolson. The cardboard shows me how it was when the two girls cousins went paddling. Went paddling का मतलब है समुद्र में तैरने जाना। कार्डबोर्ड का मतलब होता है गत्ता जिस पर कोई फ़ोटो चिपका होता है। वैन द टू गर्ल्स कजिन से मतलब हो गया उनका चचेरी बहन, और टू गर्ल्स हैं उसमें दो बहनें हैं जिनका नाम है, एक का नाम है बैटी और दूसरी का नाम है डॉली। ईच वन होल्डिंग माने होता है पकड़ना, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। स्टिल का मतलब होता है शांत। थ्रू देयर हेयर का मतलब है वो अपने बालों में हाथ फिरा रही थी, अपने बालों को ठीक कर रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स का मतलब होता है प्रतीत, दिखाई देना, प्रतीत होना। टू हैव चेंज्ड लेस का मतलब है थोड़ा कम परिवर्तन। वॉश्ड देयर ट्रांजिस्ट का मतलब है तेजी से आगे बढ़ते हुए, फीट आप जानते ही हैं। वॉश्ड का मतलब होता है धोना। तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, कि गत्ते पे चिपके हुए चित्र से ये पता चलता है कि जो चित्र गत्ते पर लगा हुआ है उससे ये पता चलता है कि मेरी दोनों चचेरी बहनें जो हैं वो मेरी माँ का हाथ पकड़कर समुद्र में तैरने के लिए जा रही हैं। वैन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, कि वो जो हैं दोनों मेरी चचेरी दोनों बहनें जो हैं वो मेरी माँ का हाथ पकड़कर समुद्र में तैरने के लिए जा रही हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ का हाथ पकड़कर। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और जो बड़ी लड़की है, जो बड़ी बहन है, वो लगभग 12 वर्ष की है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों जो हैं वो पानी में शांत रूप से खड़ी हुई हैं और अपने बालों को जो है वो ठीक कर रही हैं, अपने हाथों से वो अपने बालों को हटाते हुए ठीक कर रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और मेरे जो चाचा हैं, मेरे जो अंकल हैं, उनके हाथों में कैमरा है और वो उनकी ओर मुस्कुरा रही हैं। ए स्वीट फेस, कि वो एक अच्छा चेहरा बनाते हुए उनकी तरफ मुस्कुरा रही हैं। माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये जो फ़ोटो है, ये जो चित्र है, ये मेरी माँ के शादी से पहले का है, मेरे जन्म होने से पहले का है। माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, कि ये जो फ़ोटो है, ये जो चित्र है, ये मेरे जन्म से पहले का है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, कि देखने में ये लगता है तब से लेकर अब तक कि जिस समुद्र में जो है बहुत कम परिवर्तन होता है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीस्ट, और वो जो है तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उन तीनों के पैरों को धो रहा है ना। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिस्ट फीट, कि गत्ते पर जो चिपका हुआ चित्र है उससे ये हमें पता चलता है कि मेरी जो दो चचेरी बहनें हैं वो मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़कर समुद्र के में तैरने जा रही हैं। कोई 12 वर्ष पहले लगभग मेरी माँ जो है मेरी चचेरी बहनों से बड़ी थीं, और वे समुद्र में तीनों शांत खड़ी थीं। वो समुद्र के किनारे पर तीनों शांत खड़ी थीं और अपने बालों जो थे, उनके बाल जो उनके बार बार चेहरे पर आ रहे थे, वो उनको अपने हाथों से हटा रही थीं। और मेरे चाचा जिनके हाथ में कैमरा था वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। समुद्र जिसमें कि बहुत कम परिवर्तन होता है,
उन तीनों के आगे की ओर बढ़ते पैरों को धो रहा था। अर्थात जैसे जैसे वो समुद्र में जा रही थी आगे की तरफ, तो समुद्र का पानी उनके पैरों से टकरा रहा था और वो उनके पैरों को धो रहा था। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कि कुछ 20 या 30 वर्षों के पश्चात, शी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स फ़ोटो, कि मेरी माँ जो हैं वो फ़ोटो को देखकर मुस्कुराती हैं, हंसती हैं। सी बेटी एंड डॉली सी डिड से, और वो कहती हैं कि बेटी और डॉली देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, कि जब वो समुद्र पर गई थी, समुद्र में तैरने के लिए गई थी, तब उन्होंने कैसी वेशभूषा पहनी थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कि जो उन्होंने समुद्र के किनारे पर जो उन्होंने छुट्टियां बिताई थी वो अब बीते दिनों की बात है। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी जो हंसी थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। बोथ वेरी, वेरी मीन्स मनोरंजक, विद द लेवर्ड, लेवर्ड मीन्स अस्वाभाविक, ईज ऑफ लॉस माने हानि ना होना, है ना, और दोनों बिना किसी कठिनाई के तट पर झुकी हुई थी। वो बिना किसी परेशानी के जो थे अस्वाभाविक रूप से जो है वो झुककर उसके पानी के साथ, समुद्र के पानी के साथ बड़े मनोरंजक तरीके से खेल रही थी। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, कि अब मेरी माँ का जो है, लेखक कहता है, राइटर कहता है कि उसकी माँ का जो है वो देहांत हो गया है, उन्हें मरे हुए कई वर्ष हो गए हैं। एज डेट गर्ल लिव्ड, और उसकी मृत्यु के संबंध में जितनी भी, एंड ऑफ दिस सर्क्यूमसेंटेंसेस, सर्क्यूमसेंटेंसेस का मतलब होता है वैसे परिस्थिति, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब है मृत्यु से संबंधित तथ्य। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है मौन, और साइलेंसेस का मतलब है शांत करती है ना। तो जो मेरी माँ को जो है, राइटर कहता है कि उसकी माँ को जो मरे हुए हैं वो लगभग 12 वर्ष हो गए हैं, और उनकी मृत्यु से संबंधित कोई भी तथ्य जो है उसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एट ऑल का मतलब बिल्कुल, है ना, कि उसकी मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो फोटो का मौन है वो हम सबको शांत कर देता है। तो आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।